तमाम सुनने वालों को मेरा खुलूस भरा सलाम। आज हमने गालिब की एक गजल ली है जो 10वीं जमात के निसाब में शामिल है। क्योंकि गजल के बारे में हम सभी जानते हैं, गजल का पहला शेर हम काफिया हो हम रदीफ होता है और गजल का जो आखिरी शेर होता है उसे हम मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इसी तरह अगर गजल के दूसरे शेर में भी हम काफिया हो हम रदीफ अल्फाज लाए जाएं तो उससे हम हुस्न मतला या ज़ेबी मतला कहते हैं। तो इस तरह गजल के बारे में एक और बात भी है कि जो गजल का बेहतरीन शेर होता है उससे हम शाह बीत या बीतुल गजल कहते हैं। तो यहां पर हम गालिब की इस गजल के हवाले से बात करते हैं। हमें इन अशआर की यहाँ पर तशरीह नहीं कर रही है, बल्कि सिर्फ हमें ये देखना है कि गालिब ने किस शेर में सन्नत निगारी का इस्तेमाल किया है, सन्नत निगारी का इस्तेमाल किया है। क्योंकि गजल के फन में सन्नत निगारी की काफी अहमियत है। इनके इस्तेमाल से शेर में काफी फायदे हासिल होते हैं। पहला फायदा क्या है कि सन्नत निगारी के इस्तेमाल से शेर में नगमगी और नुदरत पैदा हो जाती है। दूसरा फायदा क्या है कि इसकी मानवी खूबियों में भी इजाफा होता है और साथ में लफ्जी खूबियों में भी इजाफा होता है। तो ये जो सन्नत निगारी है इसकी दो किस्में हैं। एक को हम कहते हैं सनाया लफ्जी और दूसरे को हम कहते हैं सनाया मानवी। सनाया लफ्जी किसे कहते हैं? शेर में लफ्जी खूबियों को बयान किया जाए उसे सनाया लफ्जी कहते हैं, और जहां पर शेर में मानवी खूबियों को बयान किया जाए उसे हम सनाया मानवी कहते हैं। तो यहां पर ये जो गजल है गालिब की गजल, ये 7 अशआर पर मुश्तमिल है। तो इसमें सबसे पहला और छठा शेर जो है इसमें गालिब ने एक सन्नत का इस्तेमाल किया है जिसे हम सन्नत तालमीह कहते हैं, जिसे हम सन्नत तालमीह कहते हैं। उस सन्नत तालमीह कहते हैं, मिसाल के तौर इब्न मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। यहाँ पे इब्न मरियम, इब्न कहते हैं अरबी में बेटे को, मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अम्मा का नाम है। इब्न मरियम ईसा अलैहिस्सलाम मुराद है। और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजिजा दिया था। वो मौजिजा क्या था कि वो मुर्दों को जिंदा किया करता था और साथ में जो बीमार उसके पास आ जाते थे वो शिफा याब होते थे। तो इस गजल के पहले शेर में गालिब ने सन्नत तालमीह का इस्तेमाल किया है। सन्नत तालमीह किसे कहते हैं? सन्नत तालमीह उस सन्नत को कहते हैं जिसमें शायर किसी मशहूर शख्स या मशहूर वाकिया की तरफ इशारा करे, उससे हम सन्नत तालमीह कहते हैं। या जिस शेर में शायर किसी तारीखी और नीम तारीखी वाकिया को बयान करता है उसे भी हम सन्नत तालमीह कहते हैं। तो यहाँ पर एक कुरानी वाकिया बयान किया है गालिब ने इस पहले शेर में, तो इसे हम सन्नत तालमीह कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि सन्नत तालमीह किसे कहते हैं। जिस शेर में शायर किसी खास शख्स या मशहूर वाकिया
की तरफ इशारा करता है या किसी तारीखी या नीम तारीखी वाक़े की तरफ इशारा करता है, उसे हम सनत तलमीह कहते हैं। और इस सनत तलमीह का इस्तेमाल पहले शेर में गालिब ने किया है और इसी तरह छठे शेर में भी सनत तलमीह का इस्तेमाल किया गया है। और छठा शेर क्या है, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किससे रहनुमा करे कोई। तो यहाँ पर खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मशहूर है कि वो एक पैगंबर थे और सिकंदर आजम को हम जानते हैं कि एक यूनानी फातेह गुजरे हैं, एक बहुत बड़ी मुमलिकत के बादशाह थे। तो यहाँ पर शायर का कहना है कि जो सिकंदर थे वो खिज़र अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में आब हयात तक जाते हैं, लेकिन वहां से नामुराद वापस लौट आते हैं। तो यहाँ पर भी शायर ने एक मशहूर वाक़या की तरफ इशारा किया है जिसे हम सन्नत तलमीह कहते हैं, और इसके बाद इसी गजल का एक और शेर है। इसी गजल का जो दूसरा शेर है तो इसमें एक दिलचस्प सनद का इस्तेमाल किया गया है और इसमें सन्नत कितारुल बईर का इस्तेमाल किया गया है। सन्नत कितारुल बईर का इस्तेमाल किया गया है। सन्नत कितारुल बईर किसे कहते हैं कि सन्नत कितारुल बईर, इस सनत में पहले मिसरा का आखिरी लफ्ज और दूसरे मिसरा का पहला लफ्ज एक होता है। इस सनत में पहले मिसरा का आखिरी लफ्ज और दूसरे मिसरा का पहला लफ्ज एक होता है। मिसाल के तौर, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो ये जो शेर है इसका जो मिसरा उला है उसका जो आखिरी लफ्ज है, यानी कि बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ, इस शेर का जो आखिरी लफ्ज है वो है कुछ। और इसी शेर का जो सानी मिसरा है, कुछ ना समझे खुदा करे कोई, सानी मिसरा का जो पहला लफ्ज है वो भी कुछ से शुरू होता है। तो इस सन्नत को हम सन्नत कितारुल बईर कहते हैं। सन्नत कितारुल बईर कहते हैं। सन्नत कितारुल बईर किसे कहते हैं कि इस सनद में पहले मिसरा का आखिरी लफ्ज और दूसरे मिसरा का पहला लफ्ज एक होता है। जो यहाँ पर हमने देखा, बक रहा हूं जुनू में क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई, ये जो कुछ है यहाँ पर शायर ने सन्नत कितारुल बईर का इस्तेमाल किया है। तो इसके साथ इसी गजल में शायर ने तीसरी सन्नत का भी इस्तेमाल किया है। इस शेर में, जिस शेर में शायर ने यहाँ सन्नत तलमीह का इस्तेमाल किया है, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, आप किसे रहनुमा करे कोई। तो इस शेर में एक तो सन्नत तलमीह का इस्तेमाल किया गया है और साथ में ये जो शेर है इसमें सन्नत तजनीस मुहर्रफ का इस्तेमाल किया गया है। सन्नत तजनीस मुहर्रफ का इस्तेमाल किया गया है। सन्नत तजनीस मुहर्रफ किसे कहते हैं? शेर में ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल जिनके हुरूफ या अल्फाज यकसा हों, जिनके हुरूफ या अल्फाज यकसा हों और हरकत व सकनात में फर्क हो, उससे हम सन्नत तजनीस मुहर्रफ कहते हैं। उससे हम सन्नत तजनीस। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसी शेर को लेते हैं, क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, आप किसे रहनुमा करे कोई। यहाँ पर ये जो क्या किया है, ये अल्फाज, दोनों अल्फाज जो हैं ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे, लेकिन हरकत व सकनात में भी फर्क है और मानी में भी फर्क है। अगर हम कुल मिलाकर क्या किया इसके मानी लेंगे तो ग्रामर के हिसाब से ये ताबिया फेल बनता है। ग्रामर के हिसाब से ये ताबिया फेल बनता है और इसको हम
ताजुब के मानों में लेते हैं, इसको हम ताजुब के, अगर हम इसके अलग अलग मानी लेंगे क्या, तो क्या कलिमा इस्तिफहाम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कलिमा इस्तिफहाम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो किया है तो इसका हम इस्तेमाल, इसके मानी है अमल, इसके मानी है। तो बज़ाहिर ये जो दोनों अल्फाज हैं, क्या किया, तो एक जैसे हैं, लेकिन हरकत और सकनात में भी फर्क है और साथ में मानी में भी फर्क है। तो इस शेर में भी शायर ने सबसे पहले सनत तालमी का इस्तेमाल किया है और साथ में एक और सनत यानी कि सनत तजनीस मुहर्रफ का इस्तेमाल किया है। यानी कि क्या किया, गोया कि सनत तजनीस मुहर्रफ किसे कहते हैं कि शेर में ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल जिनके हरूफ या अल्फाज यकसा होते हैं लेकिन हरकत और सकनात में फर्क होता है और मानी भी मुख्तलिफ होते हैं, उससे हम सनत तजनीस मुहर्रफ कहते हैं। तो ये जो गजल है, तो इस गजल के हवाले से हमने बात की, हमने इसकी तशरीह नहीं की, लेकिन इसकी सनत निगारी के हवाले से हमने बात की। तो तशरीह जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो किताब खुद कंसल्ट करेंगे और वहां पे वो तशरीह इसकी खुद भी कर सकते हैं। तो ये जो सनत निगारी का इस्तेमाल किया है शायर ने इस गजल में, तो उनको मैंने आपके सामने शेयर किया। तो आने वाले दिनों में और भी लेक्चर्स आपसे शेयर किए जाएंगे। थैंक यू।